हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। देखो, सभी के लिए एक खुशखबरी है। आरआरबी ने अपनी डेट एक्सटेंड कर दी है। जिन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा था और जिनका बनने में नहीं आ रहा था वो आराम से अपना फॉर्म भर ले। 22 फरवरी जो लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड करके 1 मार्च कर दी है मेरे दोस्तों। जिन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा अब अपना फॉर्म आराम से भर ले। जिनका फिर भी फॉर्म बनने में नहीं आ रहा तो कहीं से भी कुछ भी तरीका ढूंढो, या तो रात को भरो या सुबह के टाइम भरो मेरे दोस्तों। बोर्ड ने ये कर दिया फॉर्म डेट, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको ध्यान में रखते हुए जिनका फॉर्म नहीं भरा था वो अपना फॉर्म भर ले, पहली बात। तो दूसरी बात, जिन बच्चों को दिक्कत भी है उनसे बात करो, रात को अपना फॉर्म भरो। और सबसे खुशखबरी बात यही है, ज्यादातर बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा था और साइट अच्छी चल रही नहीं थी और ये एक्सपेक्टेड डेट थी कि बढ़ेगी, तो एक्सटेंड कर दी। अब ग्रुप डी ने अपनी डेट कितनी कर दी, 1 मार्च कर दी। उसके बाद सबसे देखो, फॉर्म तो भर ही लेना, अब एक्सटेंड हो गई है डेट, ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चों की थिंकिंग ये बन गई है कि वहां से फॉर्म भरेंगे तो इतनी कट ऑफ जाएगी, यहाँ से भरेंगे तो उतनी जाएगी। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, कट ऑफ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 10-5 नंबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ने वाले होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने अपना जोन चेंज भी कर लिया, मान लो कोई दिल्ली वाला बच्चा है यूपी से भर रहा है, यूपी वाला मुंबई से भर रहा है, तो एक दिन जॉब लगने के बाद उसका मन करेगा कि मैं मेरे जोन में जाऊं दोबारा, ठीक है ना। अब एसएससी में क्या कर दिया, अब जोन चेंज ही नहीं कर रहे, वो क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, जो जहां से जॉब निकालेगा, जो इंस्पेक्टर जहां से बनेगा वो वहीं रहेगा जीएसटी। तो ऐसा कुछ कर दिया तो तुम वहीं रह जाओगे। पहली बात, तुम्हें अपने आसपास का जोन देखना है जिससे तुम्हारा आराम से वहीं पोस्ट निकल जाए, और पढ़ने पे ध्यान दो, सिलेबस को कवर करो। जिसको कोई लगता है एवरेज एक्यूरेसी ज्यादा ही रेड जोन है, वो है एक तो दिल्ली हो गया। दिल्ली थोड़ा रेड जोन में इसलिए आता है क्योंकि ज्यादातर कोचिंग हब है यहाँ पे, सारे बच्चे हर जगह के यहाँ पे जाके पढ़ाई करते हैं। तो बच्चा देखता है मैं यहीं से आसपास पोस्ट निकालूंगा और आगे की तैयारी कंटिन्यू रखूंगा। तो एक तो ये रेड जोन हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। एक जयपुर हो गया, जयपुर में कोचिंग हब ज्यादा है, ठीक है ना। जयपुर राजस्थान, ठीक है, यहाँ से। और एक यूपी और बिहार हो गया, ठीक है, ये बिहार। यूपी बिहार का भी थोड़ा सा वो है कि यहाँ से भी रेड जोन रहने वाला है। अगर तुम्हें थोड़ा सा सेफ के लिए नीचे की साइड जाना पड़ेगा, तुम्हें अहमदाबाद, मुंबई या फिर नीचे से थोड़ा फॉर्म को अप्लाई करो, ठीक है ना। और तुम्हें ठीक ठाक है तो मैं मानता हूँ कि तुम आसपास से लगाओ, तुम्हें 10-5 नंबरों का गेम मिलेगा ओनली, ठीक है। उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई गई है 7-8 नंबर का फर्क पड़ा है, ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रख के थोड़ा सा इन पे थोड़ा ध्यान रखना। जयपुर इनका थोड़ा हो सकता है, इनकी कट ऑफ पिछली बार भी थोड़ी ज्यादा थी, तो इनको थोड़ा ध्यान रखते हुए इस तरह से तुम्हें फॉर्म भर देना है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करो, फॉर्म कहां से भरूं कहां नहीं भरूं, ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम्हें ये देखना है पढ़ना क्या है, कैसे करना है, ठीक है ना। तो इस चीज पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। डेट बढ़ी है तो अब दोबारा नहीं बढ़ाएगी बोर्ड, समझ में आया। तो डेट बढ़ा दी, लास्ट 1 मार्च है, अपना फॉर्म डालो और आसपास के जोन में डाल दो। आराम से आपका सिलेबस, आपका जो भी है आपका सिलेबस कवर करो, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। इतने सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करो कि फॉर्म कहां से डालूंगा, यहाँ से कट ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है। वहां के बच्चे भी यही सोच रहे होंगे कि मैं वहां से डाल दूं बिहार से, बिहार वाले सोच रहे होंगे मैं राजस्थान से डाल दूं, राजस्थान वाले सोच रहे होंगे मैं दिल्ली से डाल दूं, दिल्ली वाले सोच रहे होंगे राजस्थान से। तो ऐसे सोच के टाइम वेस्ट नहीं करो। वहां के बच्चे यहाँ जाते हैं, यहाँ के वहां चले जाते हैं, तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। वहां के जाके वहां पेपर करेंगे, वो वहां बैठ जाएंगे तो वहां कट ऑफ बढ़ेगी, वहां के यहाँ बैठेंगे तो कट ऑफ बढ़ेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कट ऑफ पे बैलेंस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, नहीं है। तुम इतना पढ़ के अपने को खुद को मजबूत करो, तो आसपास का जोन चूज कर लो, ठीक है, उससे प्रैक्टिस करो। अब तुम्हें ये सोचना है करना क्या है, सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करो। आपको चैनल में इस जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर है, एनटीपीसी हो गया आपका, जैसे ग्रुप डी हो गया, इनके कंटिन्यू पेपर लगाने स्टार्ट कर दिए। जितने भी पीवाईक्यू सबसे ज्यादा देखा करो, उससे तुम्हें एनालिसिस होगा कि कैसा क्या है। तो मैथ का पीवाईक्यू यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। जितने भी मैथ के जितने भी पेपर लगे थे उनको सारे आपको यहीं मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके देखो चैनल के, ठीक है ना। ये जैसे कौन से चैप्टर में से कितना, उस हिसाब से क्वेश्चन शुरू कर दिए, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में देख लो, उन वीडियो को देखो। बाकी और प्रैक्टिस बढ़ाओ खुद की, और टेस्ट लगाओ, सबसे ज्यादा मॉक लगाओ। एक बार पीवाईक्यू कंप्लीट कर लो, टेस्टों के अकॉर्डिंग आपके और ये चीज सोचना छोड़ दो कि कहां से कितनी कट होगी, इस पे ध्यान नहीं देना। तुम्हें इस पे ध्यान देना है तुमने क्या पढ़ा है और क्या पढ़ना बाकी रह गया है। सिलेबस कवर करो मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये फालतू की झंझट ये सबके दिमाग में यही चलता रहता है, कहां से करे कहां नहीं करे, इससे कुछ नहीं होता। तुम्हें सिर्फ ये देखना है सिलेबस कितना हो गया कितना नहीं, पीवाई, ठीक है। तो पीवाईक्यू ज्यादा लगाओ, आपको इस चैनल पे बेस्ट अप्रोच जितनी भी ट्रिक है सारी मिल जाएगी। और ऐसे वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहो और आपको सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और अपना फॉर्म भर दो।